नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नारायणपुर जिले के कुम्हारपारा में आयोजित किसान मेला 2024 में शामिल हुए। उसी दौरान मेले के प्रमुख कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय तीरंदाजी के प्रशिक्षार्थियों से मिले, जिसके बाद प्रशिक्षार्थियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री साय ने अपने हाथों से तीर धनुष लेकर लक्ष्य पर निशाना साधा। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपए से अधिक से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। इसी क्रम में पार्टी ने विभिन्न जिलों के लिए जिला समिति की अध्यक्षता करने और जनसंपर्क और जन समस्याओं का निराकरण के लिए अपने मंत्रियों को प्रभार सौंप दिया है। दोनों डिप्टी सीएम यानी अरुण साव और विजय शर्मा समेत 11 मंत्रियों को विभिन्न जिलों के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री लखन लाल देवांगन को मिला मुंगेली कबीर धाम का जिम्मेदारी। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को मिला बलौदा बाजार भाटापारा और गोरेला पेड्रा मरवाही का प्रभार मंत्री श्याम बिहारी को दिया गया। और मंत्री ओपी चौधरी को सरगुजा, जांजगीर चांपा और जशपुर का प्रभार दिया गया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर, रामानुजगंज और सक्ती का प्रभार सौंपा गया है। मंत्री टंकराम वर्मा को धमतरी, सारगढ़, बिलाईगढ़ जिले का प्रभार सौंपा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के झलप में गुरु रविदास महासभा कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का झलप हेलीपैड में गुरु रविदास महासभा के प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री के साथ वन मंत्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद चुनीलाल साहू, बसना विधायक संपत अग्रवाल, पूर्व विधायक श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, डॉक्टर विमल चोपड़ा, कलेक्टर प्रभात मलिक, पुलिस अधीक्षक राकेश कुकरेजा उपस्थित रहे। की गारंटी में चाहे वो 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का काम या फिर भूमिहीन मजदूर किसानों को 10,000 रुपया सहयोग के रूप में देने का काम, ये सारा काम हमारी सरकार आने वाले 5 साल में पूरा करेगी। और आज यहाँ पर समाज के जो अध्यक्ष हैं, समाज की समस्याओं के विषय में अवगत कराए हैं। हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आप सब लोगों ने हम लोगों को सरकार में बैठाया है तो निश्चित रूप से आप लोगों की मांग को हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन एक चीज हमको जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि समाज में जो पुश्तैनी जो धंधा है उसको आगे बढ़ाने के लिए और जो समाज के जो टैलेंटेड बच्चे हैं और उनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनको समाज के तरफ से आर्थिक सहयोग किया जाता है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वह इसके हकदार थे। उन्होंने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर ये सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई दी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वास्तव में इसके वो हकदार थे। आज कहीं न कहीं इस देश के विकास में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के वो मतलब उप प्रधानमंत्री भी रहे और कितने बार सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का आभार जताया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ और भाजपा के माध्यम से मातृभूमि की सेवा में आडवाणी का त्याग और योगदान अभूतपूर्व रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा का शंखनाद होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच लोकसभा में जीत के दावे किए जा रहे हैं।
तो वहीं कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने 11 में से 11 सीट लेने का दावा किया है। इसी दावे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है और कहा है कि उनके दावों में 75 पार का क्या हुआ। एक यात्रा से उनके 3 राज्यों में सरकार चली गई। आने वाले लोकसभा का परिणाम भी उसी तरीके से होने वाला है। साथ ही न्याय यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि 75 सालों तक देश और देश की जनता के साथ जिन्होंने अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। 70 सालों से जिन लोगों ने देश और देश की जनता के प्रति अन्याय किया वो आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। उन्हें इस लोकसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं मिलेगा। देश की जनता ने तो तय कर लिया है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का, और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को देने का मन छत्तीसगढ़ की जनता ने बना लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली प्रवास से लौट आए हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय पर्यटन और शिक्षा मंत्री से मिले। साथ ही पर्यटन मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने राजीव कुंभ, कौशल्या माता मंदिर सिरपुर और घोषणा पत्र में शामिल 5 शक्ति केंद्रों के विकास और आपस में जोड़ने को लेकर चर्चा भी की। आगे उन्होंने कहा कि उनसे विभिन्न परियोजनाओं में स्वीकृति देने की मांग की गई है। उसके बाद अयोध्या में कौशल्या धाम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राम का ननिहाल है, कौशल्या धाम है, ऐसे में अयोध्या में कौशल्या धाम बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रसाद योजना के तहत 40 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसके शुभारंभ के लिए हमने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर उन्हें बधाई दी और कहा कि जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना ही चाहिए। ये आडवाणी जी का सम्मान है, ये पुरस्कार का सम्मान है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार देना, ये आडवाणी जी का सम्मान नहीं है, ये पुरस्कार का सम्मान है। उन्होंने मुझे 2 बार उनकी यात्राओं में साथ में रहने का अवसर मिला है। रामरथ यात्रा में बस्तर के बॉर्डर से लेकर उड़ीसा तक मैं उनके साथ में रहा हूँ। उनका व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व अद्भुत है। संयमित रहकर, संयमित जीवन जीकर, संयमित भाषा में अपनी बातों को कहकर उन्होंने पूरे देश के जन जन में जो छाप छोड़ी है वो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। भारत रत्न मिलने पर मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत कर रहा हूं। मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें 12 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कई नए चेहरे हैं। वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इसमें संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, जगदीश चेहरा और भरत लाल वर्मा प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। वहीं विकास महतो को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने अंबिकापुर के राजीव भवन में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें संभाग भर के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक में उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को सरगुजा संभाग होकर गुजरने पर चर्चा की और उसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 8 तारीख को राहुल गांधी की न्याय यात्रा सरगुजा संभाग में प्रवेश कर जाएगी और 13 फरवरी को अंबिकापुर में एक विशाल जनसभा को राहुल गांधी के दौरान संबोधित किया जाएगा। ये जो सरकार कर रही है, जीतने के बाद आपने जो वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता से वादे किए थे, उन पर तो ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ तो वादा खिलाफी पहले दिन चालू हो गई और जो पिछली सरकार थी उसमें आप जानबूझ के अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं।
तो जनता भी समझ रही है। आजकल ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कहीं जाते हैं तो सब जानते हैं कि जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं उन्हीं के घर पे ये चीज़ जारी है। हम लोग किसी जांच से कोई डरता नहीं है। आप जांच करिए, तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करिए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, मीडिया के माध्यम से उनको बदनाम करना और बिना तथ्य प्रमाण के आप लगातार लांछन लगाते रहें और एजेंसीज का दुरुपयोग करके उसका पॉलिटिकल फायदा लें, इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर पहुंचे कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा और अवैध प्लांटिंग सरकारी जमीनों में कब्जा भूमाफियाओं पर लगाम कसने को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि जमीन माफिया, सरकारी जमीन कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सचिव को निर्देश दे दिया गया है कि जहां भी अवैध प्लांटिंग की जा रही है उसका नामांतरण और रजिस्ट्री पर रोक लगाए। बैठक में सेक्रेटरी को बोल दिया है कि जहां पे अवैध प्लाटिंग हो रही है, कब्जा हो रही है, उनको तत्काल हटाया जाए और जो अवैध प्लाटिंग करके बेच रहे हैं उसके नामांतरण पे, रजिस्ट्री पे रोक लगाया जाए। पहले भी सरकार यही करती रही है लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पार्षद योगेंद्र पांडे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। ये पत्र उनके घर पोस्ट के माध्यम से आया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पूरे परिवार में डर का माहौल है। पत्र में लिखा है, बार बार समझा रहे हैं, लगता है समझ नहीं आ रहा है, अपना पद और पार्टी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सीधे जान से हाथ धो बैठोगे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसे आखिरी चेतावनी समझना। पत्र लिखने के बाद योगेंद्र पांडे ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, पार्टी के लोगों को अवगत कराया और पत्र के साथ मैंने आवेदन बना करके एसपी और आईजी को भिजवा दिया, उसको सूचना कर दिया। क्या पत्र मिला, क्या है उसमें? वही है कि बहुत हो गया और तुम समझ नहीं रहे हो और पार्टी छोड़ दो, पद छोड़ दो और नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही तो आप लोगों के पास है, देख लीजिए उसको। यही से पहले भी इस तरह से आपके साथ में घटना घटित हुई है? हाँ, घटना ना, एक बार फोन से आया था, एक और लेटर आया था, तो उसको भी सब मैंने जानकारी दे दी पुलिस प्रशासन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बस्तर संभागीय प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने जगदलपुर विधायक किरण देव के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि अगर विधायक को वनों से इतना ही लगाव है तो हसदेव में काटे जा रहे वनों की कटाई पर रोक लगाए, जिससे जंगल को बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव के द्वारा अभी एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने वनों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि वनों का मानव जीवन में बहुत महत्व है और उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक तरफ वो वन प्रेमी बता रहे हैं, वातावरण प्रेमी बता रहे हैं अपने आप को, पर्यावरण प्रेमी बता रहे हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ लगातार हसदेव के लाखों जंगलों को, वनों को काटा जा रहा है, उस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, एक कांग्रेस पार्टी के संभागीय प्रवक्ता के नाते, कि आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? यदि आपको वनों की रक्षा के लिए इतनी आपको जागरूकता है तो आप हसदेव के जंगल जो काटे जा रहे हैं उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को जानकारी मिली कि एक व्यक्ति अपने बैग में मादक पदार्थ रखकर तोंगपाल से जगदलपुर जा रहा है। सूचना के आधार पर हमरा स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से कुल करीब 12 किलोग्राम मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल और 1700 नगदी रकम बरामद हुआ। सामान जब्त कर आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी को फिलहाल न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां गांव सकरी के पास 50 बारातियों से भरी बस पलट गई, जिससे भीषण सड़क हादसा हो गया। गांव के लोगों ने मदद कर घायलों को बस से बाहर निकाला और 50 में से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया। वहीं सामान्य घायलों का इलाज बलौदाबाजार जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे का कारण बस में तकनीकी खराबी आने का बताया जा रहा है।
धमतरी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां बाल गृह के बच्चे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाल गृह में उनके साथ शोषण हो रहा है, खाने पीने की सामग्री भी ठीक से नहीं मिल रही है, कीड़े मकोड़े जैसा भोजन मिलने का भी आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं बाल गृह को बंद करने के साथ उसके जिम्मेदार लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाँ, मेरे को अभी मालूम चला है, इसीलिए मैं अभी आया हूँ जांच के लिए और देखते हैं कौन है। अगर दोषी होंगे सभी लोग तो उस पर कार्रवाई होगा। संचालक पे भी कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है, भोजन ठीक नहीं रहता है करके। बीच बीच में आप विजिट करते होंगे तो ऐसा कुछ पाया है आपने? नहीं, भोजन वगैरह सब बढ़िया चलता है, बच्चों को से कोई मतलब प्रभावित वाला कोई बात नहीं है। कर्मचारी और जो मालिक हैं और वो हैं, वो दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चलते रहता है कि भाई वो हमको सही पेमेंट नहीं देती या ऐसा नहीं करती। एनजीओ है, उसकी जांच हो रही है उसकी भी। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।